ओके, वेलकम बैक। मैं हूं राकेश कुमार वर्मा और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल बच्चा पार्टी बेसिक। और जैसा कि आप जान रहे हैं, आप यूपी एनएमएस की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वर्ष 2025 की जो यूपी एनएमएस की जो परीक्षा है, ठीक है, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित जो आपकी परीक्षा होने जा रही है, ये अगले महीने में ही, आज कितनी तारीख है? 29 तारीख है, 29 अक्टूबर है। 9 नवंबर को आपका ये एग्जाम होने जा रहा है। आपकी ये महीनों की तैयारी, सालों की तैयारी, और 9 नवंबर को 3 घंटे का मानसिक मेहनत, ये आपको तय करेगा कि आप 48,000 रुपए सरकार से देने जा रहे हैं। 3 घंटे की मेहनत, 9 नवंबर को 3 घंटे की मेहनत और पहले की तैयारी आपको 48,000 से मालामाल करने जा रहे हैं। ठीक है, आपकी पढ़ाई का एक बहुत बड़ा अंश गवर्नमेंट आपको दे देगी आपकी योग्यता के आधार पर। तो आपको योग्यता अपनी साबित करना है। तो कैसे साबित करना है मेरे प्यारे बच्चों? सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षा जो खंड ए पहला होता है, इसमें ये क्वेश्चन 90 नंबर का होता है रीजनिंग का। कितने नंबर होता है रीजनिंग? 90 नंबर होता है। तो आइए आज हम 25 क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं। ऐसे छोटी छोटी वीडियो में हम 90 क्वेश्चन को कवर करेंगे। बहुत ध्यानपूर्वक रीजनिंग है। रीजनिंग में दिमाग को एकदम फ्री रखिए कि क्वेश्चन आए तो दिमाग चारों तरफ से लॉजिक लगाना शुरू करें। ठीक है, कौन सा लॉजिक लग रहा है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो देखो बेटा। यस सर। बढ़िया से चलिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निर्देश पहले पढ़ लीजिए। प्रश्न 1 से 12 तक, 1 से लेकर के 12 तक। प्रत्येक पद में 4 पद हैं। देखिए 1 2 3 4। प्रत्येक क्वेश्चन में कितने हैं? 4 पद हैं। 3 पद किसी न किसी रूप से एक से हैं और एक पद अन्य तीनों से भिन्न है। भिन्न पद की विकल्प संख्या को उत्तर पढ़ो। यानी कि इसमें क्या है? ऑड मैन रीजनिंग। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑड मैन रीजनिंग है। ये आपको बताया गया था, जो 4 विकल्प हैं जो तीनों से भिन्न हो। जैसे मान लीजिए अभी 4 बच्चियां यहाँ खड़ी कर दी जाए, ठीक है, और चारों बच्चियां स्कूली ड्रेस में खड़ी हो और एक बच्ची विदाउट ड्रेस में हो, तो पहली दृष्टि में आप क्या कहेंगे? ये लड़की तीनों से अलग दिख रही है ना? तो वही हो गया ऑड मैन, जो तीनों से अलग हो। मान लीजिए कि 4 बच्चियां खड़ी हैं, उसमें 3 विदाउट ड्रेस में है और एक बच्ची ड्रेस में है। तो आप कह सकते हैं कि बिना ड्रेस की है, जो ड्रेस में है वो तीनों से अलग दिख रही है। ठीक है, तो ऑड मैन रीजनिंग का यही मतलब होता है। अब देखिए शुरू करते हैं। जैसे पहला सवाल है, देखिए इसमें पहला नंबर है 13, 17, 23 और 63। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 4 है। चारों में सबसे अलग कौन जा रहा है? किसी न किसी गुण में वो अलग है और तीनों किसी न किसी गुण में सिमिलर है, मेल खाते हुए। तो देखिए 13, 17, 23, 63, तीनों चारों संख्याएं तो क्या है? विषम है। अब इसमें सम विषम का जो है लॉजिक गया काम से। अब क्या देखो, 13, 17, 23, 63 ये अभाज्य है। 13 अभाज्य है, 17 अभाज्य है, 23 अभाज्य है, जबकि 63 अभाज्य नहीं है, क्योंकि इसके गुणनखंड, इसके कटर ज्यादा है, 2 से ज्यादा कटर हो जाएगा। भाई 63 1 से कटेगा, 63 से ही कटेगा, फिर 3 से कटेगा, 963 9 से कटेगा, 7 से कटेगा, कई संख्याओं से कट जाएगा। इसका मतलब ये आपका जो चौथा विकल्प है, ये तीनों विकल्प से सबसे अलग है। तो आप लोग पहले क्वेश्चन में चौथा नंबर जो गोला रहेगा, पहले क्वेश्चन का चौथा गोला आपको कलर करना होगा। बात समझ रहे हैं ना? कलर करने के लिए बकायदे समझा दिया गया ओएमआर शीट पर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। 50, 56, 32, 38, 64, 80, 63, 77। अब इसमें देखिए 50, 56, 50 का ना तो गुणा हो रहा है ना कुछ हो रहा है, लेकिन हम देख रहे 50 से 56 6 बड़ा है,
दोनों में 6 का अंतर आया ना। इसमें देखते हैं 32, ओके 32 6 38, यानी कि 50 6 56, 6 बढ़ रहा है। तो 32 6 38, 64 6 80, यानी कि सब में पहले में 6 प्लस हुआ, दूसरे में 6 प्लस हुआ, तीसरे में 6 प्लस हुआ, लेकिन चौथे में 6 प्लस करेंगे तो 69 आना चाहिए। 16 प्लस में। अच्छा 64 से यहाँ 70 होना चाहिए। ठीक है, अब आपको क्या 63 और प्लस 6 का रेट क्या आएगा? 69 आएगा। जबकि ये चौथा विकल्प आपका फॉलो नहीं कर रहा है। ये तीनों विकल्प एक विशेष रूल फॉलो कर रहे हैं, जबकि चौथा विकल्प उस रूल को फॉलो, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। अब देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अब बताइए 18R 24X 22V 12M क्या इसमें डिफर कर रहा है? आपको बताया गया था A B C D की पहले वैल्यू आप जानिए। अब बताइए R किस पे है? 18 की पहले वैल्यू, R की पहले वैल्यू क्या होती है? यानी कि अपने पहले वैल्यू को फॉलो कर रहा है। 24 वो भी फॉलो कर रहा है। V 22 दे रहा है, ये फॉलो कर नहीं कर रहा है। और M 13 क्या आता है? ये 12 M की अपने पहले वैल्यू को फॉलो नहीं कर रहा, ये अलग काम कर रहा है। ये तीनों एक काम कर रहे हैं, सिमिलर है, ये काम नहीं कर रहा है वो वाला काम। ठीक है, ये ऑड मैन हो गया। चौथा नंबर देखिए, PUT पुट END इन OWL उल्लू, OWL उल्लू, उल्लू बहुत लोग कहते हैं उल्लू है। एक कहावत बना देंगे कि जैसे कोई व्यक्ति कम बुद्धिमान है उल्लू है, लेकिन उल्लू जानते हो बहुत चालाक होता है। उल्लू को पकड़ सकते हो? ठीक है, तो OWL उल्लू, ARMR आलमारी भुजा। अब इसमें सबसे अलग क्या आपको दिख रहा है? क्या अलग दिख रहा है? बोलो, और क्यों अलग दिख रहा है? हाँ क्यों? अरे पक्षी और कौन है? आलू क्या जंतु है? देखिए पुट अलग दिख रहा है आपको, क्यों? क्योंकि देखिए जो वर्ण बनता है, शब्द बनता है स्वर और वोवेल से बनता है, वोवेल और कॉन्सोनेंट से बनता है, स्वर और व्यंजन से बनता है। अंग्रेजी में कितने वोवेल्स हैं? 5। कितने हैं? 5। तो देखिए इसमें देखिए PUT, यू क्या है? वोवेल है। देखिए इसमें ई वोवेल पहले है, यहाँ वोवेल पहले है, यहाँ वोवेल पहले है, लेकिन पुट में वोवेल कहाँ पे है? बीच में। तो सब जने, दूसरा जने, तीसरा जने, चौथा जने अपने स्वर का बीच में पहले कह देंगे। ध्यान दीजिएगा, दूसरा जने, तीसरा जने, चौथा जने जो स्वर रहा कहने स्वर तुम आगे खड़े रहो, और ये पहले क्या किए? ए बेटा स्वर तुम बीच में रहो। इन तीनों ने स्वर को आगे कर दिया और ये अकेला बंदा है जो स्वर को बीच में बैठा दिया। बात क्लियर हो गई? ये अलग काम किया, इसलिए आपका ऑड मैन हो गया। क्लियर हो रहा क्वेश्चन? संतोष कुमार, अंडरस्टैंडिंग हो रही है? दिमाग में जा रहा कुछ? ओके, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए OUST PIGS PEPJ XLPA, रीजनिंग लगाइए इसमें लॉजिक। कौन सबसे अलग जा रहा है? चलिए OUST बताइए। एक मिनट, इसके बाद अब ओ, इसके बाद क्या है? दूसरा नंबर क्या है? अब इसमें देखिए ओ के कितने नंबर पे है? 15। ओ के नंबर पे है 15। ओ यू के नंबर पे है? यू 21। एस कितने नंबर पे है? 19। टी के नंबर पे है? 20। ठीक, आप देखिए दूसरा, आप लिखिए कौन सा है? PIGS पी के नंबर पे है 16।
टी है 16, टी का नंबर पी आई है ना, 9 कितने नंबर पे है? 9 जी 7 एस 19 अब देखिए ये कुछ रीजनिंग फिट बैठ रहा नहीं बैठ रहा ना, एस टी ओ यू ओ के बाद यू आ रहा है, क्या मतलब हो इसका? एस टी। आप देखिए इसको, ठीक। तो ये जो आपका ये अलग वैल्यू भी आ रहा है, इसमें कोई संबंध दिख नहीं रहा है ना, इसमें कोई संबंध आपको नजर आ रहा है? नहीं आ रहा, इसको काट देना चाहिए। अब देखिए ओ यू एस टी पी आई जी एस पी ई पी जे एक्स एल पी ए, ध्यान दीजिएगा। और वेल देखिए ए, इसमें एक है ना, इसमें ई एक है, इसमें एक है बीच में आया, इसमें ओ यू ए ई आई ओ यू 5 होते हैं। देखिए इसमें 2 ओवेल हैं, तो पहला जो वर्ण है इसमें 2 स्वर हैं, बाकी में कितने हैं? एक स्वर है। आपका ये ओ यू एस टी ऑड मैन हो गया, क्योंकि इसमें ये 2 स्वर को लेके चल रहा है, बाकी सब एक स्वर में है। ठीक, चलिए छठा नंबर देखिए, बी डब्ल्यू आई टी एच विद टी आई एच डब्ल्यू। अब देखिए सबसे अलग कौन जाएगा, चारों लिखना पड़ेगा। डब्ल्यू आई टी एच, देखिए डब्ल्यू आई टी एच, डब्ल्यू प्लस वैल्यू क्या होगी? डब्ल्यू कितना है? 23। ठीक, तो इसको ऐसे देखा जाए, फिर ये टी आई एच डब्ल्यू, टी आई एच डब्ल्यू, देखो ये यहां हो गया, ठीक है, और यानी कि पहला चौथे चला गया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? पहला चौथे में गया, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, पहला चौथे गया और दूसरा दूसरे में है ना, पहला चौथे में गया, दूसरा दूसरे पे है, और तीसरा पहले पे है, तीसरा पहले पे है, और चौथा तीसरे पे है, चौथा तीसरे पे। अब यही मुझे रूल सब में देखना है, ठीक है। अब देखो पहला चौथे पे गया, पहला कहाँ गया? चौथे पे गया, और यहाँ पहला कहाँ गया? चौथे पे गया, ठीक है। ये भी पहला चौथे फॉलो किया, और दूसरा दूसरे पे है, दूसरा दूसरे पे है, तीसरा पहले पे है, देखो तीसरा पहले पे है, ये हो गया, और चौथा तीसरे पे, चौथा तीसरे पे। यानी कि जो रूल ये फॉलो कर रहा है वही रूल ये फॉलो कर रहा है। ओके, आप देखिए चौथा चौथे चला गया, चौथा तीसरे पे होना चाहिए, पहला चौथे पे गया, पहला चौथे पे गया, दूसरा दूसरे पे है, ओके। तो वो पहला चौथे पे है, दूसरा दूसरे पे है, और तीसरा पहले पे है, और चौथा तीसरे पे है, ये भी फॉलो कर रहा है। अब देखो एक देने बचे नहीं, यानी फंस नहीं बेचारे। देखो पहला चौथे पे गया, पहला ये भी फॉलो कर गया, दूसरा पहले पे है, जबकि दूसरा दूसरे पे होना चाहिए था, दूसरा दूसरे पे, लेकिन ये दूसरा पहले पे कर दिया। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब चौथा विकल्प आपका ऑड मैन है, यही आपका विकल्प बोला गया, ठीक है। आगे बढ़े हम, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा मस्त क्वेश्चन है। चीन बीजिंग, रूस मॉस्को, स्पेन मैड्रिड, जापान
यहाँ देखिए चीन की राजधानी बीजिंग, देश और उसकी राजधानी लिखी गई है। रूस की मॉस्को, स्पेन की मैड्रिड और जापान की टोक्यो होना चाहिए। सिंगापुर एक देश है, इसलिए ये जो ये दोनों सबसे अलग काम कर रहे हैं। सब अपनी राजधानी के साथ हैं, सब देश अपनी राजधानी के साथ हैं। ये देश जापान अपने पड़ोसी देशों को पकड़ लेंगे, तो यानी तीसरा विकल्प आपका ऑड में हो गया। आगे बढ़े, चलिए 8वां नंबर, बांसुरी, गिटार, वायलिन, हारमोनियम। क्योंकि ये ओंठ से बजाई जाती है, मुंह से, बाकी सब बात समझ रहे ना। तो आपका बांसुरी क्या हो गया, अलग हो गया। ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही रहेगा। ठीक है, चलिए 9वां क्वेश्चन देखिए, बच्चा पार्टी। आयरन, निकिल, कोबाल्ट, एल्यूमिनियम। आयरन माने लोहा, निकिल जो देखिए आप लोग अपनी साइकिल चलाते हैं ना, निकिल देखे नहीं देखे, निकिल देखे हैं, साइकिल चलाते हैं, छर्रा, रिम देखे हैं उसकी कैसी होती है, सफेद समय सफेद चमकदार होती है, और जब ब्रेक मारते 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 वो छिड़ जाता है, वो खुद जाता है, तो मोर्चा लगता है। इसका मतलब कि जो आपकी रिम है वो लोहे की, आयरन की बनी है, और उसके ऊपर जो पॉलिश लगा है वो निकिल का पॉलिश है, निकिल की मूर्छा नहीं लगता है। ठीक है, बात समझे। आपका हैंडल देखिए, जो साइकिल का हैंडल होता है चमकदार होता है, वो वही जो पॉलिश हुई रहती है वही निकिल की पॉलिश है। तो निकिल जानते हैं, आयरन जानते हैं, कोबाल्ट, एल्यूमिनियम। देखो ये सारी धातुएं हैं, लेकिन इसमें जो अलग दिख रहा है वो एल्यूमिनियम दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि एल्यूमिनियम बहुत ही मुलायम होता है, लेकिन बहुत मुलायम का लॉजिक नहीं चलेगा। आयरन, निकिल, कोबाल्ट, आप लोग देखिएगा जब हमारे गांव में या घरों में बर्तन लेने जाती है महिलाएं, कभी स्टील आए कि लोहा आए, स्टील आए, लोहा आए, जस्ता है, कहीं एल्यूमिनियम तो ना हो ना, कहीं नुका चुंबक जाएगी, तो अगर चपकाएं तो चपक गया लोहा, और एल्यूमिनियम चपकेंगे तो एल्यूमिनियम चपके। इसका मतलब ये सारी धातुएं हैं, लेकिन आयरन, निकिल, कोबाल्ट ये चुंबकीय धातुएं हैं, ये चुंबक को अपनी तरफ खींचती है, चुंबक की तरफ खींच जाती है। ठीक है, लेकिन एल्यूमिनियम चुंबकीय धातु, इसलिए एल्यूमिनियम आपकी अलग आता है, साइंस रीजनिंग आ गया। ठीक है, नंबर 10, कान। कान जानते हैं, कान पकड़िए अपना सब लोग, गुड। कान जान यही कान है ना। ब्रिक कहाँ है, ब्रिक पकड़िए, ब्रिक कहाँ है, यहाँ होता है, इसे कहते हैं किडनी, गुर्दा, किडनी, गुर्दा, ब्रिक, एक ही चीज है। इस शरीर में क्या करता है, यकृत, लीवर को कहते हैं दीदी, यकृत नहीं, यकृत। तो किडनी जानिए ना, ब्रिक, ब्रिक को कहते हैं किडनी। किडनी क्या काम करती है, आपके खून से गंदगी को फिल्टर करती है और यूरिन से वो बाहर कर देती है। तो ब्रिक जान गए। फेफड़ा जानते हैं ना, जब सांस खींचते हैं फेफड़े में सांस भरती है। ठीक है, मेरा डायाफ्राम जब फैलता है फेफड़ा वायु भरता है। दो चीज होता है, डायाफ्राम के फैलने पे फेफड़ा वायु भरता है कि फेफड़े में वायु भरने से डायाफ्राम फैलता है। गुड। नो, जब हमारा डायाफ्राम फैलता है तो फेफड़ा हवा खींचता है। साइंस से बताया जाएगा इस चीज को। चलिए बहरहाल फेफड़ा जानिए ना, यकृत वही लीवर है ना, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। तो देखिए इस तीनों में क्या सबसे अलग है, क्यों? हाँ, कान वायरस बाय, कान पकड़ता है हाथ ना करे बाय, और बाकी और सब पकड़ता है कीड़े फाड़े पड़े। यानी कि ये क्या है, आंतरिक अंग है, शरीर के अंदर में है
और आपका जो कान है शरीर के वही अपने कान पकड़ लेता है। चलिए कान सबसे अलग ऑड में हो गया। चलिए बेटा 11वां नंबर गेहूं, गेहूं जान रहे ना, रागी, रागी जनतन होगा, ज्वार सरसों। तो देखिए ये अनाज है, गेहूं रागी ज्वार बाजरा ये सब क्या है, अन्न अनाज जिसमें नहीं जाते हैं। सरसों तिलहन है, सरसों क्या है, सोयाबीन तिलहन है, आलू सब्जी है। बात समझिए, आलू क्या है, गोभी क्या है, बैगन क्या है, टमाटर क्या है, सोयाबीन क्या है। उस सोयाबीन बजरे मिलक बल्कि नहीं, जो सब्जियां पड़ती है वो सोयाबीन। चलिए तो आप देखिए गेहूं रागी ज्वार क्या है, ये अनाज है, और सरसों क्या है, तिलहन है। तो सरसों ऑड मैन हो गया आपका, अलग हो गया चारों से तीनों से। चलिए 12 नंबर देखिए भाई मेरे प्यारे 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 गंदे बच्चों, दूरबीन, ट्रांजिस्टर, टेप रिकॉर्डर, टेलीफोन, तीनों में सबसे अलग क्या है, टेप रिकॉर्डर। क्यों, क्योंकि वो रिकॉर्ड करता है, बाकी सब दूर दूर संपर्क, बाकी सब दूर दूर से क्या करते हैं, देखा ना होता। देखिए दूरबीन, ट्रांजिस्टर, टेप रिकॉर्डर, टेलीफोन। अच्छा ये बताओ सबका चलावे का यूज करेक्ट है, बिजली चाहिए, लेकिन दूरबीन लेकिन दूरबीन का बिजली यानी कि ये सब कैसे इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, इसके लिए बैटरी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, बिजली चाहिए, लेकिन दूरबीन के लिए कोई बिजली, इसलिए आपका पहला ऑप्शन इज गुड्डो, पहला ऑप्शन क्या है, गुड है। चलिए अब देखिए निर्देश अगले क्वेश्चन के लिए, इसको बिताया जाए। देखिए निर्देशों देखिए बेटा, प्रश्न 13 से 27 तक, 1 से 12 हो गया ना, अब 13 से 27 तक। प्रत्येक पद में 4 पद है, प्रत्येक में 4 पद है। संकेत, ये जो संकेत ऐसे बनता है इसे कहते हैं समानुपात, जो संबंध इधर है वही संबंध है इधर। पदों में जो रिलेशन बाईं तरफ है, समानुपात के दाईं तरफ भी उन पदों में वही रिलेशन होना चाहिए। ओके चलिए हो गया ये। 13 नंबर देखिए, 5 124 7 क्यों, क्या लॉजिक लगाया आपने, गुड, इसका क्यूब करिए 50 25 को 125 माइनस 1 और 5 होता है 50 सत्ते 245 माइनस, हाँ माइनस 1 क्या आएगा आपका 342। ऑप्शन नंबर 3 इसका। आगे बढ़े, समझ में आ रही बात, ठीक है। चलिए फटाफट देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, 49 81 100 का क्या, अब बताइए 49 81 क्या होगा, हाँ जी देखिए 7 पता 7 का क्यूब हो गया, फिर क्या है आपका 81, 7 के बाद 8 7 में 1 जोड़ा गया है, यानी कि पहले में 1 जोड़ के क्यूब किया गया, इसका जो वर्गमूल लेंगे 7 आएगा, 7 1 8 आएगा, 2 जोड़ा गया है, 7 2 9 9 9 81 और 100 है, ठीक 10 में 2 जोड़िए 12, अब 12 बने हम, अच्छा ऑप्शन भी चाहिए सवाल, वेरी गुड, आपका ये 2 सेट रहेगा, ठीक है, क्लियर हो रहा है। ऐसे रीजनिंग को धुआं उड़ा देंगे, बोलो ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 9 80 100 क्या, 9 80 9 9 माइनस 1, ये तक कैसे पकड़ लिया गया, तो 100 गुणे 100 बराबर 10,000 ना भाई,
9 नवा 81 ऋण 1। देखो 9 वर्ग 81 माइनस 1 बराबर 80 आ गया ना, 80 आ रहा है। और फिर 100 का वर्ग यानी 10,000, 100 गुणे 100 बराबर 10,000 माइनस 1 9,900 आधा विकल्प ओके, चौथा विकल्प आपका सही है। बात क्लियर हो गई। आइए 16 नंबर पे एम के एम माने 13 एम माने 13 13 तो ये 77 के माने 11 यानी कि प्लस वैल्यू की वर्ग तो जे वर्ग अपान एच वर्ग। जे की वैल्यू क्या होती है 10 10 डालना बटे एच की वैल्यू 8 8 नहीं पहला विकल्प आपका ओके। आगे बढ़े 17 नंबर देखिए EGIHTY है GIEYTH ध्यान दीजिए ये अक्षर को इस मिलके बना है ना, बस केवल इधर उधर हुआ है। देखिए यहां लिखने के लिए क्लियर हो जाएगा। ठीक है देखो इधर ये ई दिख रहा है I G H P Y फिर क्या है ये G I E Y T H देखिए देखो 1 2 3 4 5 6 तो 1 2 3 4 5 6 एक को कहां किया गया 4 3 पे ना, एक को 3 पे किया गया समझिए, एक को 3 पे और 2 को 2 पे 2 को 2 पे और 3 को 1 पे 3 को 4 को 6 पे 4 को 5 को 5 5 और 6 को 4 वही। अब इसमें देखिए क्या है 1 2 3 4 5 6 इसमें भी है ओके। अब देखिए एक को किस पे किया जाएगा 3 तो 1 को 3 यहाँ कहाँ है वो कहाँ 3 नंबर ये है ये मिला ना। अब दूसरे को दूसरे पे जो यू पे रहेगा ना देखिए मिला ना। फिर तीसरे को पहले पे तीसरा आपका क्या है इसमें टी है टी को पहले पे ये देखो पहला भी आ गया ओके। और चौथे को 6 पर चौथा क्या है आपका चौथा पी है पी को 6 पर देखिए 6 पे आ गया और पांचवे को पांचवे पर ही तो यू को यू पर भी और पी को पहले पर 6 को चौथे पर ये हो गया यानी कि आपका ये वाला विकल्प यानी समस्या बाकी इस रूल को कोई फॉलो नहीं करेंगे। इसको आप अभ्यास करेंगे ना बहुत जल्दी आ जाएगा तो समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है ना। चलिए 18 नंबर देखिए क्लोज DNRWZ OPEN। अब देखिए CD M देखिए लाजिक लगाइए बड़ा मजेदार क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन का जिससे समस्या ना आए। देखिए क्लोज देखो यहाँ लिख रहे हैं देखो थोड़ा बड़ा देखिए CLOSE जो संबंध DNRWZ से है DNRWZ देखो C के बाद D आ गया ना
प्लस 1। सी के बाद डी के लिए क्या हुआ, एक बढ़ा और यम एन, ओह प्लस 2 हो गया, यम एन क्यू आर, दोनों की वैल्यू क्या हो गया प्लस क्यू आर एस टी, 3 जुड़ा, एस आ गया ना, डब्ल्यू एस टी यू वी डब्ल्यू, अब ई के बाद 5 जुड़िए, ई एफ जी एच आई, यानी कि पहले में 1 जोड़ा, दूसरे में 2 जोड़ा, तीसरे में 3 जोड़ा, चौथे में 4 जोड़ा, पांचवें में 5 जोड़ा, छठवें में 6 जोड़ा, सातवें में 7 जोड़ा। अब कहां तक जाएगा इसको सवाल बताएगा। सवाल कहां था, देखिए ये वाला सवाल। अब क्या है आपका ओपन, देखिए ओ पी ई एन, तो ओ में एक जोड़ क्या मिलेगा, ओ पी, क्या मिलेगा मेरा पी, अब पी में 2 जोड़ो क्यू आर मिलेगा, और ई में 3 जोड़ो ई एफ जी एच, और एन में 4 जोड़ो एम एन ओ पी क्यू आर। देखो पी आर एच आर आ गई, पी एच एच आर, पी आर एच आर, ओके पहला आपका क्या हो जाएगा पी आर एच आर, ये आपका सही है। कठिन लग रहा है, ओके आगे बढ़े। देखिए 19 नंबर, राक्षस का बौना। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, यहाँ ग्रैंड डॉर्फ ये सेंस लिया जा रहा है, जैसे कि नहीं राक्षस माने क्या होता है, एक दैत्य, राक्षस की एक पर्यायवाची क्या होती है दैत्य, दैत्याकार, यानी कि भारी भरकम बहुत बड़ा स्वरूप हो उसका, तभी तो दैत्याकार, तो राक्षसाकार बहुत बड़ा हो, और उसका क्या होगा छोटा आकार यानी बौना हो, तो इसका जो राक्षस का विलोम हो गया आपका बौना, ओके। तो बुद्धिमान के विलोम क्या हो जाएगा, ओके आगे बढ़े। अंशु चलिए, पंजा बिल्ली, बिल्ली क्या मारती है पंजा, शेर क्या मारता है पंजा, ठीक है। घोड़े खुर को खुर नहीं कुछ और कहते हैं, ठीक। मेमना का क्या होता है, घोड़ा का खुर, मेमना का घोड़े का, हाँ घोड़े खुर का घोड़े करेगा सर। हाथी का क्या होता है, गद्दीदार उसका होता है, चलिए 21 नंबर देखिए, थोड़ा कुछ से बचा हुआ है, एकदम बिल्कुल एंजॉय करते हुए पढ़िए, मजेदार पढ़िए, ठीक है। 21 नंबर, चलाइए आज हम कार बनाते हैं। कार गैराज, कार कहाँ खोली होती है गैराज, हवाई जहाज, ओके। 22 नंबर, धकेलना के खींचना, उल्टा तो फेंकना के छितराना के इकट्ठा करना, जैसे हम फेंक दिए उठा लिए, है ना। तो धकेलना विलोम खींचना और फेंकना विलोम उठाना, आपका तीसरा ऑप्शन और नहीं हो जाएगा। चलिए 23 नंबर देखिए फटाफट, फूल के कली, कली से फूल बनता है, पौधा बीज से बनेगा, बीज से पौधा बनेगा, ओके। आंख, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है बच्चों, उल्टा पुल्टा होता है, एक चीज जानो, अभी एनएमएस परीक्षा में आ जाए, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, आपको ध्यान दो, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, तो इसमें उल्टा पुल्टा होता है, हमसे उनका नाम है, उनका नाम दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए, जब कहेगा निकट दृष्टि दोष तो सामान्यता दिमाग में आता है न नीचे वाला न दिखाए, यही ना, लेकिन नहीं, जो दृष्टि दोष होता है वही अच्छा दिखता है। अगर किसी को निकट दृष्टि दोष है, इसका मतलब वो नजदीक की वस्तुओं को स्पष्ट देखता है, उसे दूर की देखने में समस्या है। अगर कहते हैं दूर दृष्टि दोष,
यानी कि वो दूर की देख सकता है लेकिन नगीचे की नहीं देख सकता है। बात समझ में आ रही है? बताया जाएगा कि उत्तर में लगेगा कि अवतल लगेगा, कॉन्केव लगेगा, कॉन्वेक्स लगेगा। चलिए, तो आंख में होता है दृष्टि दोष, तो दांत में क्या होता है? पायरिया में क्या होता है? किया नहीं पड़ जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, मसूड़े कमजोर हो जाते हैं, दांत से मसूड़ों से खून आता है और खूब बढ़िया बढ़िया खुशबू आती है। समझ गए ना? चलिए, ओके, 24 नंबर का पायरिया चलेगा। आइए 25 नंबर में आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? कैलेंडर, तारीखें। कैलेंडर में क्या दिया रहता है? तारीख। तो शब्दकोश में क्या मिलेगा? शब्द मिलेगा। तो माय डियर बच्चा पार्टी, ये रहा आपका आज के इस क्लास का 25 रीजनिंग क्वेश्चन। 90 नंबर रीजनिंग के आते हैं। आप लोग अभ्यास बढ़िया से बनाइए। ओके, इसी के साथ अगर आपको ये अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो, वीडियो को क्या करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नहीं किए हैं तो, और अपने दोस्तों में इसको आप फैला दीजिए, शेयर कर दीजिए, साझा कर दीजिए। ओके, थैंक यू।